भारत कल अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हो गया था, जिसके लिए कई विद्वानों, अमूल्य लोगों का इसमें योगदान है। और इन्हीं में से एक थे जबलपुर के व्यवहार राम मनोहर सिंह, जिन्होंने न केवल संविधान की प्रस्तावना पृष्ठ को अलंकृत किया, बल्कि इनके बनाए 10 चित्रों को संविधान में अलग अलग जगहों पर शामिल भी किया। ये भारत का संविधान है। आज से इसका अमृतकाल यानी 75वां वर्ष शुरू हो रहा है। संविधान में जो लिखा गया है वो हाथ से लिखा गया है और जो चित्र बनाए गए हैं वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारत की कला, संस्कृति और आत्मा को प्रदर्शित करते हैं। ये चित्र बनाए हैं व्यवहार राजेंद्र सिंह के पुत्र राम मनोहर सिन्हा जी ने। व्यवहार राजेंद्र सिंह वो व्यक्तित्व थे जबलपुर के, जिनके यहाँ महात्मा गांधी आकर रुका करते थे। बात उन दिनों की है जब व्यवहार राम मनोहर सिन्हा पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन में पढ़ा करते थे और शांति निकेतन के नंदलाल बोस उनके गुरु थे। गुरु जी को ये काम मिला कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चित्र बनाए जाने हैं उनका निर्माण वो करें। उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ और प्रिय शिष्य राम मनोहर सिन्हा को इस काम के लिए चुना और राम मनोहर सिन्हा जी ने इसकी जो प्रीफेस है, प्रमुख हैं, उन चित्रों का निर्माण किया। ये राम मनोहर सिन्हा के बनाए हुए चित्र है। जो सबसे प्रमुख है वो जो भूमिका लिखी गई है भारतीय संविधान की, उसमें जो कलाकृतियां बनाई गई हैं, ये व्यवहार राम मनोहर सिन्हा जी जो जबलपुर के गौरव हैं उनके द्वारा बनाई गई हैं। और इतना ही नहीं, लगभग 12 अन्य चित्र भी बनाए गए हैं। इन चित्रों में वैसे तो नाम नहीं लिखे जाते थे, पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वो अपना नाम ज़रूर इसमें लिखें। तो ये राम मनोहर का एक बहुत छोटा सा नाम लिखकर प्रदर्शित किया गया है। इस तरह से इस संविधान में 12 चित्र राम मनोहर सिन्हा के द्वारा बनाए गए हैं। और आपको देखकर आश्चर्य होगा कि ये संविधान की मूल प्रति की प्रतिलिपि है। जो कुछ भी लिखा गया है वो सब हाथ से लिखा गया है। हमारे साथ अनुपम व्यवहार सिन्हा हैं, जो राम मनोहर सिन्हा के पुत्र हैं और एक वैज्ञानिक है। क्या बताया था आपके पिताजी ने जब वो इस काम को कर रहे थे? जी, भारतीय संविधान की मूल कृति जो 1949 में लिखा जाना शुरू हुआ और 1950 तक इसका काम चला, ये जैसा आपने कहा हाथ की लिखी हुई संविधान है पूरा, और ये पूरा अंग्रेजी में है। तो जब इसका निर्माण हो रहा था तो बात ये हुई थी कि इसमें अंग्रेजियत तो है, बहुत है, लेकिन भारतीयता की कमी नजर आ रही थी। तो ये तय हुआ कि इसमें चित्रों के माध्यम से भारतीय संस्कृति सभ्यता को इसमें चित्रित किया जाए। तो इस प्रकार से इसमें भारतीय संविधान में करीब 22 भाग हैं और हर भाग की शुरुआत में एक चित्र है। तो लेकिन इनमें से करीब करीब 12 चित्र जो हैं वो व्यवहार राम मनोहर सिन्हा जी ने बनाए, और जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है, जिसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रिएम्बल पेज, प्रस्तावना पृष्ठ, उसका पूरा अलंकरण उन्होंने किया। और उनका ये मानना था कि वो किसी पेज पे साइन नहीं करेंगे, किसी चित्र में साइन नहीं करेंगे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नंदलाल बोस के कहने पर उन्होंने कहीं कहीं अपने साइन किए भी हैं। कहीं राम मनोहर लिखा है, लेकिन जो प्रिएम्बल पेज है आप उसमें देखेंगे कि एक कॉर्नर में राम लिखा है उन्होंने, जो कि हमारी परंपरा भी रही है शुरू से कि हम किसी भी नए काम को शुरू करते हैं तो श्री गणेश कहते हैं या श्री राम लिखते हैं। चूंकि उनके नाम का एक हिस्सा राम था, इसलिए उन्होंने शॉर्ट सिग्नेचर की है राम के नाम से। और कुछ बहुत विशेष बात बताई हो आपको कभी? ये बहुत डिफिकल्ट काम था। भारतीय हजारों साल की सभ्यता और संस्कृति को मात्र 20-22 चित्रों में समेटना बहुत मुश्किल काम था, और उन चित्रों का चयन भी बहुत मुश्किल था। और बहुत सारे चित्र बनाए गए, जिनमें से कुछ चुन करके यहाँ लगाए गए हैं। शुरुआत में जो सबसे पहला चित्र है वो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा का।
लेकिन जो सबसे सिग्निफिकेंट चैलेंज था, जो भारत की आत्मा है, उसको सबसे आप कैसे डिपिक्ट करेंगे चित्रों के माध्यम से, तो उसके लिए उन्होंने 7 प्रतीकों को चुना। उन्होंने वृषभ को चुना, उन्होंने गज को चुना, व्याघ्र को चुना, अश्व को चुना, हंस को चुना, मयूर को चुना और पद्म को चुना। तो इन 7 प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने हमारी पूरी विरासत, पूरी संस्कृति, पूरी सभ्यता को प्रियम्बल पेज में एक जगह ला करके इकट्ठा कर दिया, जो कि हमारे पास्ट के बारे में भी बात करता है, प्रेजेंट के भी और फ्यूचर के भी, कि हमारा गणतंत्र कैसा होगा। वो इन चित्रों के माध्यम से, अगर आप देखेंगे इसमें प्रस्तावना पृष्ठ में, तो सबसे ऊपर आपको वृषभ का चित्र मिलेगा, जो कि धैर्य और साधुत्व का प्रतीक है, और उसके बाद गज का चित्र है जो बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, और नीचे आपको व्याघ्र का चित्र मिलेगा जो कि संप्रभुता का प्रतीक है, और अश्व जो है वो गति और शक्ति का प्रतीक है। और इसके अलावा आपको इसमें हंस और मयूर की आकृतियां मिलेंगी जो कि शुचिता और ऐश्वर्य का प्रतीक है, और सबसे केंद्र में आपको मिलेगा पद्म जो कि नव सृजन का प्रतीक है। तो इस प्रकार से हमारा गणतंत्र जो है वो उसका एक नव सृजन हो रहा था। तो ये चित्र जो है, ये प्रतीक जो है, ये उन्होंने चुने, इसमें काफ़ी समय लगा, काफ़ी मेडिटेशन, काफ़ी ध्यान लगा, काफ़ी अध्ययन लगा, और उसके बाद इन प्रतीकों को उन्होंने चुना। और जब ये बना करके उन्होंने प्रस्तुत किया अपने गुरु आचार्य नंदलाल बोस को, तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि इसमें कोई एक लाइन भी इधर से उधर करने की आवश्यकता नहीं है, ये इतना सुंदर बना है। और ऐसे का ऐसा ही ये इसमें डाला गया, और यही वो पेज है जिसमें कॉर्नर में उन्होंने राम लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने राम मंदिर के उद्घाटन के समय इन चित्रों का उल्लेख किया है। राम का चित्र भी बनाया गया है इसमें। जी, ये एक बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है। राम का नाम, अब आप देखेंगे कि आज से 74-75 साल पहले उन्होंने इस बात को सोच लिया था चित्रकार ने कि क्या इम्पोर्टेंस होने वाली है राम की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी। तो इसलिए आप जैसे पहले ही पेज में देखेंगे कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा है, लेकिन देवनागरी में उन्होंने राम लिखा है पहले ही पेज पे। और ये शायद ये एकमात्र जगह है जहां देवनागरी होगी, सत्यमेव जयते के अलावा। निसंदेह हमारे संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने बहुत कुछ सोचा था, और इसी कारण आज हम विश्व के सबसे मजबूत लोकतंत्र हैं। वीरेन शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।